चतुर्श्रेणी एग्जाम की तैयारी करने वाले मेरे प्रिय विद्यार्थी नमस्कार। राजस्थान जीके की नई सीरीज़ लेकर के मैं प्रस्तुत हो चुका हूं, जिसमें आपके 10,000 महत्वपूर्ण प्रश्न की हमने टारगेट रखा है कि आपके एग्ज़ाम से पहले जो है वो 10,000 प्रश्न हम सोल्व करेंगे दोस्तों, ठीक है। और इसी वादे पर हम खरा उतरेंगे यदि आपका सपोर्ट पूरा रहा तो। और चाहता हूँ मैं कि आप इस PDF को ज़रूर डाउनलोड करें, तो लिंक आपको जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। 360 पेज की PDF है, डाउनलोड करें और अच्छे तरीके से पढ़ने का मैं आपको तरीका बताऊँ तो इसका प्रिंट आउट फोटोकॉपी निकलवाएं, ठीक है। और दिन का दिन आप 10-20 पेज पढ़ेंगे ना, तो आप मान के चलो एग्जाम से पहले इसको कवर कर पाएंगे, ठीक है। और राजस्थान जीके के प्रश्न बाहर नहीं जाने वाले, चाहे आपका भूगोल हो, इतिहास हो या फिर कला संस्कृति, ठीक है। चलिए प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं और जानने का प्रयास करते हैं किस प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में बनेंगे, ठीक है। हाँ, PDF आप डाउनलोड करें और साथ में लेकर के बैठे उस PDF को, ठीक है। तब जाकर के आप ये क्लास जो है वो आपको समझ में भी आएगी, ठीक है। लाइव पढ़ रहे हैं तो भी कोई समस्या नहीं है। 1880 नंबर का प्रश्न आता है, महत्वपूर्ण प्रश्न है कि हरपालेश्वर महादेव का मंदिर जो है दोस्तों वो कहाँ स्थित है। देखिए कितना इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कहीं पर भी आपको ये प्रश्न जो है वो देखने को नहीं मिलेगा, सिर्फ हमारे चैनल पर मिलेगा, क्योंकि हम प्रश्न ही वही लेके आते हैं जिनकी संभावनाएं आगामी एग्जाम्स के लिए होती है, ठीक है। प्रीवियस ईयर प्रश्न भी हमने डाल रखे, लेकिन संभावित प्रश्न बहुत ज़्यादा ही हैं। तो हरपालेश्वर जो महादेव मंदिर है दोस्तों वह स्थित है अपने चौहटन में, और चौहटन पड़ता है अपने बाड़मेर में, ठीक है। याद रखिएगा, चौहटन जो बाड़मेर में स्थित है वहाँ पर हरपालेश्वर महादेव का मंदिर जो है वो स्थित है। अगला प्रश्न 1881 नंबर का प्रश्न है कि गरीबनाथ का शिव मंदिर, दोस्तों क्या प्रश्न है कि गरीबनाथ का जो शिव मंदिर है वह कहाँ स्थित है। तो शिव में स्थित है, और शिव पड़ता है अपने कहाँ पर, बाड़मेर में, ठीक है। शिव बाड़मेर में जो मंदिर है वो मंदिर है कौन सा, गरीबनाथ का शिव मंदिर, ठीक है। तो शिव बाड़मेर के अंतर्गत जो है वो गरीबनाथ का शिव मंदिर स्थित है, शिव बाड़मेर में, ठीक है। हाँ, जहाँ से अभी रविंद्र सिंह भाटी जो है वो चुनाव जीते हैं, ठीक है। शिव भाई साहब क्या माहौल बना दिया पूरे विश्व में, शिव एक विधायक होकर, MLA होकर के, ठीक है, पूरी दुनिया हिला दी उस आदमी ने, मोदी तक घबरा गया। बड़ी बात तो ये। 1882वां प्रश्न, रणछोड़ राय जी का मंदिर, रणछोड़ राय जी का जो मंदिर है वह कहाँ स्थित है। तो खेड़ में स्थित है, और खेड़ पड़ता है अपने कहाँ पर, तो वो पड़ता है दोस्तों बाड़मेर में। खेड़ बाड़मेर के अंतर्गत जो है वो रणछोड़ राय का मंदिर स्थित है। अगला प्रश्न है 1883 नंबर का प्रश्न है कि वांकल माता का मंदिर, वांकल माता का जो मंदिर है दोस्तों वो कहाँ स्थित है। तो विरात्रा में स्थित है। विरात्रा अपने पड़ता है चौहटन बाड़मेर में, ठीक है। विरात्रा चौहटन बाड़मेर के अंतर्गत जो है वांकल माता का मंदिर स्थित है, विरात्रा चौहटन बाड़मेर के अंदर, ठीक है। 1884 नंबर का प्रश्न है कि रानी भटियाणी का जो मंदिर है दोस्तों वो कहाँ स्थित है। तो जसोल में स्थित है, और जसोल पड़ता है अपने कहाँ पर, तो बाड़मेर में। याद रखिएगा, देखो बाड़मेर में चौहटन है जहाँ पर हरपालेश्वर महादेव का मंदिर है, जबकि जसोल की बात करें तो रानी भटियाणी जो मातेश्वरी है उनका मंदिर स्थित है कहाँ पर, जसोल बाड़मेर के अंदर, ठीक है। वाकल माता, चौहटन, विरात्रा माता, विरात्रा वही माता जी है ना, तो विराता स्थान भी है। तो विरात्रा चौहटन बाड़मेर में वाकल माता जी मंदिर, रणछोड़ राय जी खेड़ बाड़मेर में, खेड़ ब्रह्मा में, हाँ बाड़मेर में, और जसोल जो है रानी भटियाणी माता, ठीक। कंफ्यूज नहीं होना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ें तो प्रश्न है 1885 नंबर का कि हल्देश्वर महादेव का मंदिर कहाँ स्थित है। दोस्तों एक तो है हरपालेश्वर महादेव मंदिर और एक दूसरा है अपना हल्देश्वर महादेव मंदिर, कंफ्यूज नहीं होना है। तो हरपालेश्वर जो मंदिर है दोस्तों वो आपके स्थित है चौहटन बाड़मेर में, और हल्देश्वर महादेव की बात करें तो वो स्थित है दोस्तों सिवाना बाड़मेर में, ठीक है। ये दोनों संबंध है मंदिरों के, ठीक है। एक सेकेंड, क्या आ गया, हाँ, हरपालेश्वर महादेव का मंदिर चौहटन बाड़मेर में स्थित है, और हल्देश्वर महादेव का मंदिर जो है वह सिवाना बाड़मेर में स्थित है। हाँ, और श्रीनाथ जी का मंदिर यदि बात करें, हल्देश्वर महादेव सिवाना बाड़मेर, हल्देश्वर महादेव तो हो गए हैं, श्रीनाथ जी का मंदिर तो ये स्थित है दोस्तों नाथ द्वारा में, और नाथ द्वारा है अपना कौन से, राजसमंद में। तो नाथ द्वारा राजसमंद के अंदर जो है वो श्रीनाथ जी का मंदिर स्थित है। 1887 नंबर का प्रश्न है कि विख्यात मंदिर श्रीनाथ जी का किस नदी पर बना हुआ है दोस्तों। तो बनास नदी पर बना हुआ है, याद रखिएगा। अब देखो इस प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जा रहे हैं, सबको पता है प्रभु श्रीनाथ जी जो हैं नाथद्वारा, मेवाड़ के राजाधिराज श्रीनाथ जी प्रभु, तो श्रीनाथ जी जो है उनका मंदिर स्थित है नाथद्वारा में, और नाथद्वारा पड़ता है राजसमंद में। जबकि श्रीनाथ जी का जो मंदिर है दोस्तों किस नदी के किनारे पर बना हुआ है, तो याद रखिएगा बनास नदी पर बना हुआ है, ठीक है ना। हाँ, आस पास ही है, ज़्यादा इतना क्लोज भी नहीं है, ठीक है। अगला प्रश्न 1888 नंबर का कि वल्लभ संप्रदाय का द्वारिकाधीश मंदिर कहाँ स्थित है दोस्तों। वल्लभ संप्रदाय का द्वारिकाधीश जो मंदिर है वो कहाँ स्थित है, तो कांकरोली में स्थित है, और कांकरोली है अपनी राजसमंद में, ठीक है। कांकरोली राजसमंद के अंदर जो है वो वल्लभ संप्रदाय का द्वारिकाधीश मंदिर स्थित है, कांकरोली राजसमंद में। अगला प्रश्न 1890 नंबर का प्रश्न है कि चार भुजानाथ का मंदिर कहाँ स्थित है। तो चार भुजानाथ जी अपने स्थित है दोस्तों गढ़बोर राजसमंद में, गढ़बोर राजसमंद में जो है वो चार भुजा जी का मंदिर जो है वो स्थित है गढ़बोर राजसमंद के अंदर, ठीक है। अगला प्रश्न है 1890 नंबर का कि एकलिंग जी भगवान शिव का
मंदिर, एकलिंग जी जिनका भगवान शिव जो हैं उनका मंदिर कहाँ स्थित है दोस्तों? तो मेवाड़ के राजाधिराज श्री एकलिंग नाथ प्रभु जो हैं दोस्तों, उनका मंदिर है अपने कैलाशपुरी में, और कैलाशपुरी पड़ता है उदयपुर में। ठीक है, अब देखो अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि सहस्त्रबाहु मंदिर जो है दोस्तों वह कहाँ स्थित है? सहस्त्रबाहु मंदिर जो कहाँ स्थित है? तो नागदा उदयपुर में स्थित है सहस्त्रबाहु मंदिर। नागदा उदयपुर के अंदर जो है वो सहस्त्रबाहु मंदिर स्थित है। अब मैं आपको एक अच्छी बात बताता हूँ कि एकलिंग जी प्रभु का मंदिर और सहस्त्रबाहु जो मंदिर है दोस्तों उनके बीच ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा 4 या 4.5 किलोमीटर के डिस्टेंस है। मैं गया था तो मेवाड़ के राजाधिराज जो हैं वहाँ पर फ़ोन अलाउ नहीं होता है, एक फ़ोटो खींच लिया था तो फ़ोन हमारा जो है वो जब्त कर लिया गया था। ठीक है, वहाँ पर बहुत रिक्वेस्ट करी उसके बाद जा कर के मिला था। ठीक है ना, भैया और दोनों गए थे हम, तो जब पता नहीं था देखो अब हम तो यूँ चाहते हैं कि भगवान के दर्शन के लिए फ़ोटो खींचें और उस फ़ोटो को अपन, हाँ देखो थोड़ा सोशल मीडिया पे भी होना चाहिए हम मंदिर गए यूँ, लेकिन वो भाई साहब उन्होंने वीडियो जो है हमारा डिलीट करवा दिया था, फ़ोटो वगैरह जो भी खींचे थे। तो इस तरीके से होता ही है। तो एकलिंग जो नाथ जो मंदिर हैं दोस्तों मेवाड़ के राजाधिराज जो हैं वह अपने कैलाशपुरी उदयपुर में स्थित है, और सहस्त्रबाहु जो मंदिर है वो नागदा उदयपुर में स्थित है। ठीक है, सहस्त्रबाहु मंदिर ये ठीक है जो मुगल आक्रांत आए थे उनके द्वारा जो है वो नष्ट कर दिया गया था। यहाँ पर जो मंदिर बने हुए दोस्तों उनके अंतर्गत मूर्त नहीं है, गर्भगृह के अंदर मूर्त ही नहीं है, और गर्भगृह को भी उन्होंने क्षतिग्रस्त कर दिया था। इतने नीच लोग थे दोस्तों, क्या बताऊँ आप मैं। ठीक है, तो काफ़ी कुछ चीज़ें होती है, सब नज़रअंदाज भी करना पड़ता है कुछ चीज़ों को। तो इस तरीके के प्रश्न भी अपने बनते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। तो महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों 1892 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है देखिए। 1892 नंबर का प्रश्न है कि सपने में बना जगदीश मंदिर कहाँ स्थित है दोस्तों? सपने में बना हुआ जगदीश मंदिर जो है वह कहाँ स्थित है? तो उदयपुर में स्थित है। याद रखिएगा उदयपुर के अंतर्गत जो है वो सपनों में बना हुआ जगदीश मंदिर स्थित है। सपनों में बना हुआ जगदीश मंदिर, वाह यार, मतलब भगवान की जो मूर्त देखोगे ना इतनी पॉजिटिव एनर्जी जो आती है दोस्तों, क्या बताऊँ मैं। तो ओम जय जगदीश हरे प्रभु, राधे राधे। ठीक है, आज की क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में अगले क्वेश्चंस के साथ मिलेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।